धाकड़ खबर बेखौफजमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी की विशेष रूप से। और इसके अलावा दुनिया में बहुत कुछ मनोरंजक रूप से घटता है, चाहे रोचक रूप से घटता है, उससे भी आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास। क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं, गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आप ठीक हैं हैदराबाद में? क्योंकि यहाँ दिल्ली का तापमान तो ऐसा हो गया है कि आदमी घर में भी नहीं रह पा रहा है। तापमान ही नहीं, अभी सुबह में मैं मैसेज देख रहा था कि वहां पे एक सोसाइटी में एक बिल्डिंग में आग लग गया। हाँ, आपके द्वारका और सेक्टर में लगा है उधर पे। जी, किसी 13 सेक्टर वहां लगा है, मेरे घर हम्म। से बहुत दूर नहीं है। हम्म। और 3 लोग मारे गए हैं, ऊपर से जंप कर रहे हैं, बड़ा दुखद है। तो क्यों लगा, क्या लगा, मैं नहीं देख पाया, या अभी पता चला भी कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं हुई वहां के लिए जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा सर कि ऐसी बड़ी सोसाइटियों में, ऐसी बड़ी जगह पे, द्वारका जैसी जगह पे भी अगर व्यवस्थाएं नहीं आग बुझाने की, तो सोचिएगा जो इस्लामिक टाइप का एरिया बना हुआ है जमुना पार में, वहाँ क्या हालात होगी और अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो। खैर, अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। विधिवत रूप से पहला जो अपडेट है वही है कि पहले तो हमारे यहाँ पर शोर मचा हुआ था कि पीएम नरेंद्र मोदी को G7 का न्योता नहीं मिला है। अब कनाडा में बवाल हो रहा है कि भैया उनको निमंत्रण क्यों भेजा। देखिए, दुनिया में खासकर भारत में व्यक्तिवाद पे राजनीति बहुत चल रहा है। धर्म तो है ही है, जाति है, देशवाद है, वगैरह वगैरह है। कुछ और भी एंगल आ रहे हैं। वैसे वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 5वां विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक देश है, उसको हम लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अपोजिशन लीडर ने भी कहा है कि फोर्थ है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह भी खबर में आया है कि शर्त के साथ इन्हें बुलाया गया है, क्योंकि जो HS निज्जर कांड है उस पर ये भारत सहयोग करेगा। यानी भारत की तरफ से भी दबाव आ रहा था कि हमें बुलाओ। और G7 के जो बाकी लोग थे वह भी कह रहे थे कि भारत को छोड़ो मत, वहां हमारी बहुत पूंजी लगी हुई है। तो कुल मिलाकर यह पूंजी का खेल है। और यह बुलाने की पूरी कोशिश हो रही थी, शर्तों के साथ साथ हो रहा है। और धरातल के नीचे क्या हो रहा है हम उसको ना देखकर, यानी पूंजी बनाम श्रम का जो जनता को तोड़ने की कोशिश या जनता को फंसाने की कोशिश हो रही है, उसे ना देखकर हम यह देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। एक जगह न्यूज में मैंने यह भी देखा जी। कि अब भारत विश्व का चौथा सबसे ताकतवर देश बन गया है। मान हम्म। लेता हूं आर्थिक नहीं, ताकतवर देश बन गया है। तो हम क्यों भाग के इनके पास जा रहे हैं? चीन हम्म। नहीं हबड़ा रहा है, चीन नहीं परेशान हो रहा है। हम्म। यहां तक कि ट्रंप भी बुलाते हैं अपने यहाँ, तो नहीं बुलाते हैं उनको, हम्म। नहीं जाते हैं। तो हम क्यों नहीं इस स्थिति को लेते हैं? हम शांति से अपने देश के, जहां के 89 से 90 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज में मोहताज कर दिया है, उसके लिए हम क्यों नहीं काम करते? जी। रात दिन उसी के लिए तो साहब काम कर रहे हैं, सोते भी नहीं है, 22-22 घंटे तक काम करते हैं और इसी को वो, या इसी के जरिए वो दिखाते हैं कि वो भारत को कहां पर पहुंचा चुके हैं। अब अगली तस्वीर देख लीजिए, पता चल जाएगा कहां पहुंचा दिया है उन्होंने पिछले 11 साल के दौरान। न्यूयॉर्क से आ रही है, यहाँ पे हथकड़ी लगाई जा रही है, भारतीय को जमीन पे पटका जा रहा है। क्या दिक्कत हो गई सर? ये बड़ा दुखदाई खबर है। जो दूसरे भारतीय वहां के, वह उनके फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का है, यह 22-23 साल का लड़का है, स्टूडेंट है, पढ़ने आया है, कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन हिंदी या हरियाणवी टाइप में बोल रहा है। क्या मैं आपको मदद करूं? जो पुलिस इसके ऊपर जूझे हुए थे, दो ने पकड़ा हुआ है, दो ने अपने नी यानी घुटने को उसके गर्दन या शरीर पर दबा रखा है। जो हम देखते हैं कहीं भी होता है, चाहे वो कोई भी बाहर का हो, अंदर का ब्लैक हो, उसके ऊपर पहले रिस्ट्रेन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ताकि इसको इस हालत तक कर दे कि वह कर ना सके। हम्म। जबकि यह बेचारा चिल्ला रहा था कि मैं पागल नहीं हूं, मुझे पागल करने की कोशिश मत करो, पागल घोषित करने की कोशिश ना करो। यह भी है कि अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पा रहा था, तब बहुत हतप्रभ था, बहुत बेचैन था, इसे समझ में नहीं आता क्या करे, इसलिए छटपटा रहा था। और पुलिस और भी ज्यादा इसके ऊपर दबाव डाल रही थी। और जो भी है,
वो कुणाल जैन है, वो भी रो रहे थे जब देखा कि अब कुछ नहीं मान रहे हैं। और अंततः उस बेचारे के साथ क्या हुआ, हथकड़ी लगा के। यानी जो गोरा नहीं है, भारत का है, उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि लोग भिखमंगे लोग हैं, हमारे यहाँ के आतंकवाद फैला सकते हैं, हमारे लोगों के नौकरी खत्म कर रहे हैं और इनको मारो। वही स्थिति है जो भारत में हम उन विदेशियों के साथ करते हैं जो मजबूरी में या तो बांग्लादेश या है, रोहिंग्या के साथ हैं। वही हालत अभी इस नेवार्क नामक जगह में। और वहां के बताइए, उस जगह का नाम है, मतलब एयरपोर्ट का नाम है नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल हाँ हाँ, एयरपोर्ट। क्या लिबर्टी दी जा रही है पुलिस को? जी। अब इस पूरे मामले को लेकर हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ विदेश मंत्रालय बयानबाजी करके छोड़ दे रहा है। अब विदेश मंत्रालय ने कहा है, वहां के जो एम्बेसडर उन्होंने कहा है कि हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, जो भी मदद होगा करेंगे। चूंकि यह पूरे मीडिया में हंगामा मच गया है, लेकिन हमारे लोग क्यों यहां से यूक्रेन, इसराइल में जाके आईडीएफ का उसका हिस्सा, यहां तक कि वियतनाम, बांग्लादेश तक में भी जा रहे हैं वहां के नौकरी के लिए। बिल्कुल, आप सही सऊदी कह रहे हैं। अरबिया और हमारे मिडिल ईस्ट लोग में तो जा भरे ही हुए। क्यों रहे हैं? लेकिन क्या जी। करें, हमारे लोगों के जाने पर भी जब विधानसभा के अंदर खड़े होकर ये लोग कहें कि देखो हमने रोजगार दिला दिया इजराइल में, तो क्या अब इनकी जो मेयर है, सौम्या गुजर, भाजपा की मेयर बताते हैं, वो भी इजराइल रोजगार के लिए जा रही है, या वहां कुछ रोजगार देख के आएगी और यहाँ का रोजगार मिटाएगी? पता नहीं, इनके बारे में ज्यादा मुझे नहीं मिला। इनका बहुत समय से देखा कि सोशल मीडिया पे इनका नाम आ रहा है, ट्विटर पे भी ये ट्रेंड कर रही हैं। कहने के लिए इनके पीछे डॉक्टर भी लगा हुआ है, यानी शायद पीएचडी वगैरह किया हो। तो क्या बन के जा रही हैं, क्या नहीं बन के जा रही, मुझे डिटेल नहीं मिला, और इसलिए मैं इस पे ज्यादा अपना टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। जी। चलिए, अब रुख कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का। जो लॉस एंजलिस पिछले 4 दिनों से लगातार चल रहा है, वो अभी भी शांत नहीं हो पा रहा है। वहां पर नेशनल गार्ड उतार दिए गए हैं और इसको लेकर अब ट्रंप पे मुकदमा ठोका जा रहा है कि भैया कैसे हमें बाईपास कर दिया। वहां का गवर्नर कह रहा है। देखिए, इस लॉस एंजलिस में जो घटना घटा है, वैसे मैंने सुबह में जब मैं फ्री था तो आज के अपने हिंदी वाले वीडियो में जो रशिया यूक्रेन में बनाता हूँ, उस पर मैंने इस पे बनाई थी। तो लॉस एंजलिस की जो घटना घटी है, वहां पे 100 से अधिक, वो फेडरल मतलब वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय मंत्रालय जो कहते हैं, मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री उसके प्रमुख है, वहाँ राष्ट्रपति है। इन्होंने अपनी तरफ से वहां के जो एजेंसीज हैं, मेन हैं, जो कि एनफोर्समेंट है, लॉ लागू करते हैं, खासकर जो बाहर से आए हुए, उनके खिलाफ जो काम करते हैं, आईसीई जो है, ये लोग आके वहां पे आते हैं और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करते हैं। वहां हंगामा शुरू होता है। और यह केवल वही नहीं बल्कि अन्य जगहों में भी फैलना शुरू होता है। अभी हाल फिलहाल तक, जबकि अभी तो वहां रात होगा, कुछ घंटा पहले 12 से 1 बजे तक में भी हम्म। करीब यूएस नेवल मरीन से करीब 700 फौजी आ गए। उनके जो नेशनल गार्ड है उसे 4000 आ गए हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के राष्ट्रपति जो ट्रंप है, वह कहते हैं कि यहाँ के गवर्नर और मेयर को उठाकर जेल में बंद कर देंगे। बहुत और बढ़िया। ये लोग कहते हैं कि जेल में बंद करने से तुम्हारी मुक्ति मिले तो करो। यह भड़काना चाह रहे हैं, सीधे किसी ने भड़काना चाह रहे हैं। और अब इसके विरोध में जनता हजारों नहीं लाखों की संख्या में, हम्म। और केवल इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि दूसरे दूसरे कई जगहों में इनका फैल गया है। और हर जगह यह तमाशा शुरू हो गया है, यहाँ तक कि वाशिंगटन और दूसरे जगहों में हो गया है। हम्म। और कई तरीकों से कहें तो यूरोपियन यूनियन में दूसरे कारणों से हो गया है। हालांकि एक विशेषज्ञ का कहना था कि यह लोग केवल जो बाहर से आए हुए लोग हैं, शरणार्थी हैं, या माइग्रेंट्स भी कहें, ये हैं जो कि लीगल वे, कुछ तक जो हमारा भारत के स्टूडेंट गया था बेचारा लीगल था, वह पूरा अपना सब कर करा के तरीके से पहुंचा था पढ़ने के लिए, ख्वाब देख कर के बेचारा वहां जाके पढ़ेगा, और उसके साथ ये स्थिति हुई। क्योंकि ये लोग बेचैन हैं, रोजगार खत्म है, महंगाई बहुत भयानक है। और यहां तक कि जो अमीरी गरीबी का अंतर है, वह इस भयानक रूप में बढ़ चुका है कि एक तरफ ऊपर में यदि शेर है तो नीचे में वो बेचारा चूहा या छुछुंदर के लायक भी नहीं रह गया, कोई बिल्कुल। उसको सुनने वाला नहीं है। और इस स्थिति में लोगों की जो बेचैनी है, जहां वातावरण भी कह रहे हैं कि खत्म हो रहा है, तुम बर्बाद हो रहे हो, जहां भयानक गर्मी हो रही है, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, वहां कनाडा और वहां भी अमेरिका में भी कई जगहों में जब 52 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है,
तो ये तो बड़े बड़े लोग, इनके तो पूरे एयर कंडीशन सब तरह की व्यवस्थाएं होती है। ये जाए तो कहाँ जाए, तो जनता को मौका मिलते तो उठ खड़ी होती है। कहने के लिए बता दूं कि वहां का जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसए और दूसरे जो सोशलिस्ट पार्टी और जितने भी लोग हैं, ये लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं से जनता को यह आवाज नहीं दे रहे हैं कि तुम ऑल्टरनेटिव की सोचो, विकल्प की राजनीति को सोचो, और रिपब्लिकन ठीक है। एंड डेमोक्रेट से बाहर होके अपनी सत्ता लेने की बातें सोचो। जी। जितने भी डेमोक्रेट्स गवर्नर हैं वो इस पूरे मुद्दे पर ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो लोकल एक तरीके से वहां पे सरकार है उसको बाईपास करके वहां पे नेशनल गार्ड की जो नियुक्ति की है वो संविधान का उल्लंघन किया है। क्या ये मामला डेमोक्रेटिक बनाम रिपब्लिकन बन जाएगा, या जो आपने कहा कि एक राज्य से तमाम जगह ये फैल जाएगा और ये एक बड़ा बवाल मच सकता है? और मैंने कल भी कहा था आपसे कि क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे इन हालात के बीच? ट्रंप पूरा करे ना करे, अब फिर से डेमोक्रेट्स वापस आना चाहते हैं, उनको मौका मिला हुआ है। और यह फैल रहा है, यह बवाल हो रहा है रात में 12-1 बजे तक भी। मतलब वहां का जो था, एक तरफ से पुलिस भी आ रही है, दूसरी तरफ वहीं के लोकल लोगों को, यहां तक कि लड़कियों के साथ हाथापाई वहां के पुलिस कर रहे हैं, मर्द पुलिस कर रहे हैं। यानी स्थिति भयावह है। हम्म। और यह तो फैल ही रहा है। ट्रंप करे ना करे, मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन वहां के जो तथाकथित जो कम्युनिस्ट पार्टी है, हम्म। जो कि वर्कर्स के साथ है, जो कि उनके रोजगार के लड़ रहे हैं, वह हम्म। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का नहीं सोच रहे। तो हो सकता है कि पूरे अमेरिका में ऐसा जबरदस्त हो जाए कि लोगों को माफी मांगनी पड़े, हम्म। ट्रंप को दरकिनार कर दें। ट्रंप के अंदरूनी में भी मस्क बनाम ट्रंप और दूसरी चीज तो हो ही रहे हैं, हम्म। बहुत जबरदस्त विस्फोट है। और संभवतः ट्रंप को रिट्रीट करना पड़े, मानिक भाई अब हम नहीं करूंगा, ये सब वो सब हटा रहा हूं, हम्म। गलती हो रही है, बिल्कुल। वगैरह वगैरह हो रहा है। लेकिन अभी इस बवाल से सही में क्रांतिकारी रास्ता निकले, यह अभी के हालात में मुझे नजर नहीं आ रहा है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये ट्रम्प के लिए भी करो या मरो की स्थिति है, या तो वो अपनी ताकत से इसको कुचल दे, वरना अगर ये मामला खड़ा हुआ अमेरिका के अंदर तो पूरी दुनिया में मिसाल बनेगा और ऐसे जो तानाशाह हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का काम करेगा। जनता दिखाएगी कि वो जनता होती है। मस्क से मस्क ड्रग लेकर व्हाइट हाउस में आते थे, ये तमाम सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं ट्रम्प से। तो ट्रम्प ने कहा हाँ भाई आते होंगे, मुझे पता नहीं है और उसे मेरी जरूरत है, मुझे उसकी नहीं है। वो चाहे तो मुझे फोन कर सकता है, बात कर सकता है। ये तमाम तरीके की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन अब मैं इन तमाम चीजों को छोड़ के चलना चाहता हूँ सीधे मिडिल ईस्ट यानी कि गाजा की खबरों की तरफ। और यहाँ पर जो हमारे पास पहला अपडेट है वो आ रहा है बंधकों की रिहाई से जुड़ा हुआ। ट्रंप का ये कहना कि बंधकों की रिहाई को लेकर इसराइल और हमास के बीच अब ईरान आ गया है, इस बात का मतलब क्या है सर? इस बात का मतलब है कि ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं जिसे हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कहते हैं। भाई यदि दुश्मनों के खेमे में जा रहे हैं तो उन्हीं से क्यों नहीं समझौता करें। हर हम्म। जगह उनके सीआईए के, मोसाद के भी पहुंचे हुए हैं। और वह नहीं चाहते कि कहीं से फिर से मसला और बिगड़े, जिसमें ईरान से फिर युद्ध करना पड़े, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अभी जो स्थिति है, इसराइल इनकी बात मान नहीं रहा है। और वहां पे 613 दिन युद्ध के वो हो ही चुके हैं, वापस कर नहीं रहा है, 65,000 से लोग अधिक मारे गए हैं। और संभवतः कहीं ना कहीं से ये आ रहा है, सोशल मीडिया पे कम ही मिल रहा है। हमारा तो मतलब सोशल मीडिया से, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो बताते हैं उनको हम देखते हैं, लेकिन ये आ रहा है कि अरब कंट्रीज की जनता कहीं ना कहीं से बहुत बेचैन हो रही है। हम्म। जैसे अमेरिका की जनता हो रही है, भारत की जनता हो रही है, दूसरे जगह की हो रही है। यदि वो उठ खड़े होते हैं, ब्लैक जासमिन यानी 2013-14, 2013-14 में देखे, भारत से लेके, भारत हो, यूक्रेन हो, पूरा मिडिल ईस्ट हो, हर जगह हंगामा हुआ था, मतलब कई जगह हुआ था। हम्म। यहां तक कि अफ्रीका के कई देशों में और लैटिन अमेरिका में भी था। हम्म। फिर से वैसी स्थिति पनप रही, तो ये लोग बहुत धूर्त मक्कार है। हम्म। ये 2 कदम 3 कदम पीछे आएंगे, हटेंगे, और आगे आने वाले समय में जितना भी ये पीछे आए उससे भी आगे बढ़ेंगे। तो ये स्थिति आ रही है। और ईरान को इसमें भी शामिल कर रहे हैं, हमास को भी शामिल कर रहे हैं। संभवतः दो, एक तीर से दो मतलब घात करना चाहते हैं। एक तो यह है कि जो भी बचे हुए दर्जन या जो लोग हैं, एक दूसरे की अदला बदली कर दें युद्ध बंदियों की। हम्म। और दूसरा, ईरान से जो छठी अगली 7वीं दौर की जो मीटिंग होगी, उसमें यह भी है कि भाई परमाणु हथियार पे या उस पे जो भी उसका आप संवर्धन कर रहे हैं, उस पर यदि समझौता हो जाए, ईरान के अयतोला खामेनेई को थोड़ा खुश कर दे कि भाई आप भी इसके हिस्सा है, तो हर तरह से येन केन प्रकारेण ट्रंप जो है और उनकी सत्ता जो है कोशिश कर रही है कि मिडिल ईस्ट में उन्हें हटना ना पड़े। जी।
ये खबर छपी है, आपने भी देखी होगी, जिसमें कहा गया है आईएईए के प्रमुख के जरिए कि अगर इसराइल ने हमला कर दिया ना, तो ईरान को फिर हथियार बनाने से परमाणु कोई रोक नहीं पाएगा। आईएईए ने इस मामले में सही बात कहा है, उनका आकलन सही है, मैं इससे सहमत हूँ। और यदि वास्तव में कहें तो कोई कारण नहीं बनता है। यदि वहां के रिलीजियस सुप्रीमो की बात सुने तो कहते हैं कि अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला कि हम परमाणु की कंट्रोल या परमाणु बॉम्ब बनाए कि नहीं बनाए, या उसका हम किस तरह से उपयोग करें, तुम कौन होते हो। हम्म। और अभी कल ही हमने बात की थी कि इसराइल का किस तरीके से, यहां तक उसमें यह भी धीमे धीमे आ रहा है कि पूरा यूरोपियन यूनियन इसराइल को मदद कर रहा है कि तुम परमाणु बम बनाओ। हम्म। तो हमें तुम रोकने वाले कौन होते हो। और इस स्थिति में यानी आप बिल्ली को बिल्कुल कोने में दीवार के किनारे करके आक्रमण करेंगे, तो हम्म। बिल्ली का अंतिम जो है टैक्टिक्स स्ट्रेटेजी यही बनता है कि आपके मुंह पर आक्रमण करे और बिल्कुल। उससे भागे, क्योंकि पीछे तो जगह है नहीं। हम्म। और यही हालत यदि आप ईरान की कर देते हैं, तो वह उस हालत तक पहुंच गए हैं जहां वो बना सकते हैं। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले वहां के विदेश मंत्री ने यह दावा किया था कि ईरान अब वैसा देश बन गया है जो कि जितने भी यूरेनियम है उनका एक्सट्रैक्शन यानी जमीन के नीचे से निकाल लें, संवर्धन और उसका इस्तेमाल करना यानी उसे एनर्जी पैदा करना, ये तीनों जो अलग अलग चीजें हैं, अब हम किसी दूसरे देश के भरोसे नहीं है, बहुत यानी अच्छी हम बात खुद है। करते हैं। और पहले भी हम कह चुके हैं कि इनके पास यदि बॉम्ब बनाते हैं तो इसको डिलीवर करने का मिसाइल हुआ जो भी उनके पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी केवल एक पहले। ही बचा हुआ है, 60% 70% पहुंच ही गए हैं कि बॉम्ब बना ले। और जो आईएईए के चीफ कर रहे हैं, यह वास्तव में धमकी दे रहे हैं अमेरिका और इसराइल को कि चुपचाप जैसे भी हो जल्दी समझौता करो, नहीं तो ये अब बनाएंगे, और बेवकूफी वाली काम मत करो। एक चीज और भी कहते हैं कि यदि तुम आक्रमण करते हो तो कितना भी वाइड यानी पूरे ईरान के कितना कितना भी डीप मारो, इसके बावजूद जो है तुम ईरान के जो परमाणु संयंत्रण है, जो मशीन है, उसको नहीं बर्बाद कर सकते हो। वो बहुत गुप्त रूप से बहुत डीप और बहुत सुरक्षित है। जी। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही जोड़ना चाहूंगा इसमें सर, कि जब तुम जरा से हूतियों से समझौता करके वापस भागने को विवश हो गए, तो सामने तो ईरान है, और शायद ईरान ने हूतियों के जरिए करवाया भी इसलिए ताकि अमेरिका की बुद्धि में बात आ पाए। अब खबर है इटली से। इटली जो है इसराइल के साथ जो उसका स्पाईवेयर वाला समझौता है उसको खत्म करने जा रहा है। क्या आपको लगता है इतना आसान है? खत्म करने की बात इसराइल ने भी माना है कि हो जाएगा, भी हुआ नहीं है। शायद आगे इसका एक्सटेंशन ना दिया जाए, जॉर्ज मिलोनी की सरकार बोल रही है। और वैसे देखें तो इसराइल, जहां तक बात है स्पाईवेयर की बात है, आपके मोबाइल में घुस के, आपके अन्य जगहों में घुस के, जैसे भी हो जो करता है। इटली में भी यह साफ हो गया कि इनका जो स्पाईवेयर है कहीं ना कहीं से इनके पत्रकारों के अगेंस्ट में करता था। यह तो इसराइल ने भी माना, इटली ने भी माना। इसराइल कहता है कि नहीं, अब हमने बंद कर दिए, झूठ बोल रहे हैं। यह चीजें अमेरिका के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर एजेंसी के भी बातें चली थी, वो भी उसके उठा के कोर्ट में ले गए थे। जबकि इसराइल कहता है तो हम मतलब एक लीगल और एथिकल हैकिंग कर रहे थे। हम्म। और हमारे यहाँ भी जब पता चला था तो हमारे यहाँ लोग तो चमचे ही हैं, पिगासस पे चुपचाप मुंह बना कर रह गए, कुछ बोले नहीं। हम्म। तो इतनी आसान नहीं, इसके बावजूद जो उन्हें छोड़ गए हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि जी। इन्होंने जो हिजबुल्ला का जो यंत्र था उसके जी। अंदर में बारूद तक छुपाए थे जो ताइवान में बना था, और बिल्कुल। बाद में सारे पेजर्स एक्सप्लोड कर गए थे। बिल्कुल। इनका जो टेक्निकल नो हाउ है वह बहुत आगे बढ़ चुका है, इटली इससे मुक्त नहीं हो सकता है। जी। चलिए अब रुख कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी का। और यहाँ जो बड़ी खबर छपी है वो ये, कि जिस बगैर पूंछ वाले जहाज की हम लोगों ने बात की थी अभी कुछ दिन पहले, वो JF-35 चीन से खरीदने जा रहा है पाकिस्तान, जिसके चलते शेयर मार्केट में खूब पैसा कमाया जा रहा है। ये खबर मुझे भी आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि अभी तक जो भी है वो है दी लेटेस्ट मॉडर्न फिफ्थ जनरेशन का है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बाकी तो है ही है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कर सकता है, दूर से ही मतलब स्टैंड ऑफ हथियार जिस तरह का भी हो वह लॉन्च कर सकता है। और वह जो देने की बात है, और इसी अगस्त से शुरू होगा।
हम्म। और 30 या 40, कुछ जगह पे है कि 30 देगा, कुछ जगह पे 40 देगा। तो इससे इस देश में, इस उप महाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी पावर और बैलेंस एयर पावर का है, उसमें काफी बदलाव आएगा। और भारत को बहुत मजबूरी में जल्दी सोचना पड़ेगा कि अमेरिका से F-35 ले, या रूस के पास फिर से जाए, जो हमारी स्वतंत्रता के बाद से हमारा बहुत करीब रहा है, सुखोई 57, हम्म। जिसमें सारे उसके जेनेटिक जो ऑर्डर है वो भी हमें पता चलेगा। हम्म। लेकिन यह यदि हो रहा है, यदि वास्तव में दे रहा है, हालांकि चीन के सोशल मीडिया में बड़ा जबरदस्त हंगामा है कि पाकिस्तान जो आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, इकोनॉमिकली ब्रोक है, हम्म। वह 1-1 बिलियन उधार मांग रहा है आईएमएफ के पास जाके। अभी तक JF-10 का जो है वो भी पैसा नहीं चुका है। वो हम्म। पैसा देगा कहाँ? हम्म। क्यों? इसके साथ दूसरा खबर यही है कि चीन सरकार ने कहा कि तुम ले लो, केवल 50% दाम पर हमें दे देना। हम्म। यानी मुनाफा दर होगा, बहुत ज्यादा होगा, 50%। ले जाओ, तुम ले जाओ। बेचने को तैयार है, चूंकि उसके अभी चाहिए, उसको भी पूंजी का बढ़त चाहिए। और यह उसको मौका है पाकिस्तान को फिर से अमेरिका से अलग करके अपने पास लेने का। लेकिन देखते हैं आगे क्या और कैसे होता है, और भारत इसको किस तरह से रोकता है। जी। मैं दो तरीके से इस सवाल को और समझना चाहता हूँ, ये इस खबर के बारे में और जानना चाहता हूँ। एक तो ये कि क्या चाइना पैसे नहीं देगा पाकिस्तान, फिर भी उसको अपने हथियार देना चाहता है, अपने विमान देना चाहता है, ताकि पूरी दुनिया में अपनी ब्रांडिंग कर सके। दूसरा, क्या चाइना पाकिस्तान को यमन समझता है हुतियों की तरह, कि भैया इनको पक्का मजबूत रखो, हमारी ताकत दुनिया में अपने आप दिखती रहेगी जैसे ईरान करता है? पाकिस्तान, चीन का जहां तक बात है, बहुत जबरदस्त उसका बैकयार्ड में पावरफुल एक देश रहा है। और यह भी आप देख लें कि किस तरह से अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान से अलग होके यहाँ तक कि भारत से भी दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका में फिर से जाने की कोशिश कर रहा था, चीन ने उनको फिर से पकड़ के लाया कि नहीं भाई, तुम लोग हमारे ही हो, एक साथ रहो, लड़ने का कोई फायदा नहीं। हम्म। दूसरी तरफ जहां तक बात है कि पूरे वर्ल्ड भर में जहां तक देने की बात है और अपने हथियारों की बात है, इस 4 दिन के युद्ध में कहीं ना कहीं से यह पूरे वर्ल्ड में जो भी है, भारत जीता पाकिस्तान जीता हम छोड़ दें, लेकिन चीनी हथियार की, चीनी टेक्नोलॉजी की, स्पेशली उसका जो फाइटर है, स्टेल्थ है, जो बिना पूछ वाला वो है, प्लस एयर टू एयर मिसाइल जो है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, यह 2-3 चीज का लोहा मानने को तैयार हो गया दुनिया में। और उसकी बहुत जबरदस्त बिकवाली बढ़ गई है। और संभवतः यहाँ पे वो अमेरिका को भी और नेटो के देशों के, दूसरे देशों के, जर्मनी फ्रांस को भी टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। तो आपकी बात सही है कि यह भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है। भाई, हम भी हथियार बेचने में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या पूंजी ही नहीं, निवेश पूंजी नहीं, बल्कि हथियारों के मामले में भी हम अमेरिका के बराबर आ चुके हैं। जी। चलिए, आपने अमेरिका का जिक्र किया तो खबर अमेरिका की ले लेते हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में भारतीय दूतावास के बाहर सिख और कश्मीरी क्या कर रहे हैं, क्यों हंगामा मचा रहे हैं वो? सिख और कश्मीरी, जहां तक बात है कि अब ये लोग कुछ ना कुछ अब कर ही रहे हैं वहां दूतावास में जाके। सिख और कश्मीरी दोनों साथ मिल रहे हैं, यह भी एक बात है हमारी। कहीं ना कहीं से हम दोनों इनको अलग करने के जो हमारी कोशिश थी वह नहीं हो पाया। कश्मीर में जो शांति जो करना था उसमें बहुत सफल नहीं हुए। यानी कश्मीर को एकदम बिल्कुल स्वर्ग बना देना था, जैसा हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने इन्होंने कहा था। और सिख का जहां तक बात है, वो तो निश्चित रूप से कनाडा और बाकी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से सिखिस्तान की बात कर रही है। वह इन दोनों अपने अपने देशों का तथाकथित रूप से आजाद कश्मीर का झंडा हम्म। इधर सिखिस्तान या खालिस्तान का झंडा लेके गए। तो इसका कोई प्रोपेगेंडा है, कोई बहुत बिल्कुल ज्यादा सही। लोग नहीं थे। और मुझे जहां तक लगता है कि भारत सरकार के इसमें ज्यादा शोर मचाए, वहां विरोध जब्त करे, इसको इग्नोर करके अपने देश के अंदर में, चाहे वो कश्मीर हो, मणिपुर हो, पंजाब हो, यहाँ पे जो कारण बनता है कि लोग मिलिटेंसी में जा रहे हैं, उसको दूर करें, यानी लोगों को शिक्षा दे, रोजगार दे, उसमें सफल होते थे, समस्याएं अपने आप तकरीबन शून्य की तरफ बढ़ेगी। जी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज तो मार कर सब कुछ मिटाने की कोशिश की जा रही है कि साहब छत्तीसगढ़ में फला दिन तक 2026 के नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा, चाहे फिर गांव वालों की हो, उसकी आड़ में हत्याएं क्यों ना की जा रही हो। अगली खबर का रुख करते हैं सर। अमेरिकी सांसदों ने कहा है पाकिस्तान से कि वो जैश ए मोहम्मद को प्रतिबंधित कर दे। लेकिन मुझे तो लगता है सवाल ये पूछा जाना चाहिए था, जब अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा है तो तुम कैसे पाल रहे हो बे?
एक तो ये चीज हुआ कि ये दोनों बिलावल भुट्टो और शशि थरूर दोनों की टीम अमेरिका में पहुंची हुई है, और जिस युद्ध के बारे में हम लोग भी भूल चुके हैं, नैरेटिव बदल चुका है, हम्म, उसको ये लोग फिर से दिला रहे हैं कि भाई हम्म, भारत ने हम पर आक्रमण कर दिया और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे आक्रमण कर दिया, उसमें फिर से लगे हुए हैं। तो ये जो बंदे हैं, आपको याद होगा डेनियल पर्ल की हत्या इसी हम्म, जैश ए मोहम्मद ने किया था 2002 में, अगवा करके। जी, अ, जबकि उनको बुलाया गया था ऑफिशियली, वह किसी संस्था से या किसी खास लोगों से, धार्मिक लोगों से, उनसे अली गुलानी या करके उनसे इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, हम्म, पत्रकार थे, हम्म, इनको अगवा करके इनको मार दिया गया। ये इनके मित्र हैं और इसलिए नाराज हो रहे हैं कि तुम लोग हंगामा कर रहे हो, जैश ए मोहम्मद अभी तक टिका हुआ, हम्म, वहां से लेकर ये कर रहे हैं कि वो हमारे क्षेत्र के, हमारे इलाके के। नहीं तो जैश ए मोहम्मद की जहां तक बात है, पूरे पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है, हम्म, वहां की सत्ता को समझ में आ रहा है, वहां की जनता को समझ में आ रहा है कि आतंकवाद के घोड़े पे बैठ के ना तो हम देश का विकास कर पाएंगे, ना हम्म, ही हम भारत का खिलाफ कर पाएंगे। और चीन भी देखें तो वह भी, चाहे बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान से जो कर रहे हैं, वह भी चीन नहीं पसंद कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं से दुनिया तुम्हारे खिलाफ जाती है और खुद ब खुद मर रहे हो। तो इनकी बात जहां तक है, सीनेटर हो जो भी हो जो कर रहे हैं, इनको एक मौका मिला अपने मन का गुस्सा हटा दिया। लेकिन मसला डीप कहीं और है, और जब तक हमारी जनता नहीं समझती, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, हम इसी तरह से अमेरिका, कनाडा, कभी रूस और कभी चीन के पीछे भागते दौड़ते रहेंगे। और बड़ी शान से कहेंगे देखो हमारे नेता कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल गए हैं, फोटो खिंचवाया हुआ है, और इसी में हम गर्वान्वित होते रहेंगे, जो कि एक्चुअली दासता का प्रतीक है, ना कि कहीं से गर्व करने की बात है। जी। बिल्कुल सही और सटीक आपने कहा है कि डीपली जाकर जब तक जनता इस चीज को नहीं समझेगी कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो तो गुलामी का प्रतीक है। हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, हम खुद मुख्तार आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।